Anyone else want to join me in this? Tipu Sultan, who is also known as Tiger of Mysore. No one? So I have to fight alone. मैम join me का मतलब क्या है? Can you join me side by side? Can you मैम मतलब add आंसर certain का है? precious, your knowledge here? ओके मैम. Want to? Chalo. Me and Herman. Yes, Right, Herman? Ready? yes मैम. Oh, good. Very good. Okay. Tipu Sultan and his father. Yes, Herman? Yes मैम. Father. What was the मैम अब मैम हैदर अली. हाँ Hyder Ali. हैदर Right, अली. Alish. Hyder Ali and Tipu Sultan. Beta, very powerful ruler. इतने पावरफुल थे कि ब्रिटिशर्स रियली वांटेड टू कैप्चर देयर एरिया, बट दे डोंट डू सो व्हेन दे वर अलाइव. एंड वेयर वर दे रूलिंग? दे वर रूलिंग इन मैसूर. मैसूर इज इन साउथ में. एंड टीपू सुल्तान वाज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर. उसको टाइगर बोला जाता है क्योंकि इसलिए बोला जाता था, एक तो चलो उसकी ब्रेवरी तो है ही है, प्लस he actually killed the tiger with his own hand. So Tipu Sultan and his father was Hyder Ali. They were ruling in Mysore. And this was an area which was actually famous for spices like pepper, like cardamom, etc. And Tipu Sultan ne ye socha, we won't allow the East India Company to do trade here. इतना पैसा बना रहे हैं, they ask for more money. और डिसअलाउ कर दिया कि आप यहाँ पे नहीं करोगे. दिस मेड ये जो थे ब्रिटिशर्स अनहैप्पी. तो उन्होंने बहुत गुस्से में आ गए. दे बिकेम वेरी फ्यूरियस. तो उन्होंने सोचा कि इनको सबक सिखाना चाहिए. ब्रिटिशर्स थॉट लाइक दिस कि दे शुड टीच अ लेसन टू हैदर अली एंड Tipu Sultan, because they thought, Britishers thought, कि Hyder Ali and Tipu Sultan, they are very aggressive, they are very arrogant, they are very egoistic kind of persons they are. So they tried to, first of all, तो उन्होंने कोशिश की इनसे, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दैट अंजनी, दीज टिपू सुल्तान एंड हैदर अली, they had to have fight with each other. उनके आपस में लड़ाइयां हुई. There were 4 wars, 4 लड़ाइयां हुई. And ultimately what happened? मैम Sringapatnam, टीपू सुल्तान died. yeah, Sringapatnam, in the 4th battle, Tipu Sultan died. जगह का नाम है श्रृंगापट्टनम. वहां पे उनकी डेथ हो गई. And after his death, जो मैसूर एरिया था, that was captured by Britishers indirectly. Indirectly in the sense they started their subsidiary alliances. Subsidiary alliance का मतलब याद होगा आपको, what it is? यस मैम. Anyone? यस मैम जिसमें आर्मी ब्रिटिश आर्मी प्रोवाइड करेंगे ब्रिटिशर्स, और किंग को उसके सारे टैक्सेस वगैरह भरने होंगे. Exactly. सब्सिडरी अलायंस ये था जिसमें ये कहा गया कि we will be here means Britishers. They will keep their army in their area, in the area of Nawab, and Nawabs, they can't have their own army. So आर्मी किसकी होगी? ब्रिटिशर्स की होगी. एंड नवाब की अपनी आर्मी होगी नहीं. एंड दैट्स व्हाई जो जितना भी खर्चा होगा उन सारे सोल्जर्स का, वो दैट वुड बी हैंडल्ड बाय नवाब. ये तो चलो इस ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर वेरी रिच, वी कुड अफोर्ड इट. बट अब प्रॉब्लम क्या हुई? जितने भी सोल्जर्स थे इन द नवाब, इन द आर्मी ऑफ नवाब, है ना, जो ब्रिटिशर्स के थे, दे वर लॉयल टू ब्रिटिशर्स ओनली. सो जो भी इतनी इतनी बात भी वो जाके अपने राजा, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को बता देते थे. एंड दैट्स व्हाई नवाब्स जो थे वो बहुत दुखी हो गए, बिकॉज दे कुड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम एनीवन. व्हाई? बिकॉज उनकी तो अपनी आर्मी नहीं है. कैसे वो ब्रिटिशर्स को हराए? क्यों नहीं थे अपनी आर्मी? बिकॉज दे एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस. क्यों एक्सेप्ट किया सब्सिडरी अलायंस? Because they were मैम बिकॉज दे powerless. वर वीक. They were weak. They were not powerful. This is point clear. So this is one of the method adopted by the Britishers. That method is known as subsidiary alliance. कि हम सीधा, Britishers सीधा, they could not catch the areas of India. So what they did, उन्होंने खुद कैच नहीं कर सकते थे क्योंकि कुछ एरियाज वर वेरी फार ऑफ, या कुछ एरियाज उनको लगा कि ऐसे सीधा हम, क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी तब. They were not having such a desire to become the Nawab of India at that time. तो इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि अब हम इनको अपने अंडर तो सीधा कर नहीं सकते नवाबों को एंड ऑल दैट, तो हम ऐसा करें कि अपनी आर्मी रख दें.
तो अगर आर्मी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी. Whatever Nawabs are thinking, whatever planning they are making, everything would reach to the Britishers. जब everything reach to the Britishers, तो जो नवाब ने करना तो उससे 10 दिन पहले ब्रिटिशर्स वो स्टेप ले लेते थे. एक तरह से क्या हो गया, they captured us indirectly. This is known as subsidiary alliance. अब एक और सेकंड पॉलिसी. अब अंजनी बच्चे, I forgot to ask, is it clear to you? Anjani, is it clear to you? Yes, okay. Second was doctrine of lapse. Yes, Irish, that is doctrine of lapse. Doctrine of lapse, that is again one of the policy. And the prominent person who started this policy, what was the name of that person? Ma'am, Veer Surinder Sahib. Hanji? Lord Dalhousie. Ma'am, Lord Dalhousie. Lord Dalhousie. Lord Dalhousie. So he started this policy. And I would definitely say this was such a stupid policy. What he said, what British East India Company said, that if any king or queen, they don't have their natural successor, they don't have their beta or beti, then the kingdom would be captured or would come under directly under Britishers. So there were so many kings, so many queens, those who were not having their own son or daughter. या ऐसे भी थे जो थे तो काफी बड़े, बट वो अपने पेरेंट्स की नेचुरल हायर नहीं थे, तो दे वर एट ओल्ड एज, है ना. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे स्टॉप देयर पेंशन, उनकी पेंशन ही रोक दी. ऑन व्हाट बेसिस? बाय सेइंग यू आर नॉट द नेचुरल सक्सेसर ऑफ दिस किंग, यू आर नॉट द नेचुरल ब्रदर और सॉरी सन ऑफ दिस किंग या क्वीन. तो उनकी पेंशन ही रोक दी. तो ऑटोमेटिकली कहाँ वो नवाब है, पेंशन ले रहे हैं, पूरी फैसिलिटीज दे आर एंजॉयिंग बिकॉज दे आर द सक्सेसर ऑफ देयर फादर, दो दे वर द अडॉप्टेड वन. And best example of us with that is of this Rani Jhansi, and she was also without any natural hire. So she adopted a child, but usko fir what happened? Uske nahi माना गया कि Britishers said no, this is not your child. तो उस वजह से we will capture your area. She fought very bravely, though she died. This is known as doctrine of lapse. Is this point clear? All of you clear? Any doubt, Yes, beta ma'am. ji? Any doubt, beta? No doubt? No, ma'am. Okay. So, except this, हम story की form में अगर आगे बढ़े, briefly बहुत detailing नहीं करेंगे because test आज आपका है. Doubts you people are free to ask, like Anjani has asked. If anyone else is having any doubts from this chapter, right now, most welcome, you can ask me. Name of the chapter. मैम एक Yes. बार रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताना. मैम रॉबर्ट क्लाइव कहाँ का था, मतलब रूलर? Okay. Ruler? He was not at all the ruler. मतलब मैम वो What उसके was बारे a में मैम What was the contribution of Robert Clive? Anyone else? Anyone of you? Sorry. मैम उसने मेरे ख्याल से ब्रिटिशर्स को हेल्प की थी वो बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी में. Huh. Anyone else? So what do you want to know about this Robert Clive, Harman? It's not in much detail. मैम वो ब्रिटिशर था कि एक इंडियन था जो कि ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया था? वो totally Britisher. he was a Britisher. No, it's not clear from the name. ओके मैम. Robert. Indian name तो हो नहीं सकता. यस मैम, नहीं हो सकता. उस टाइम पे we were not Christians. है ना? ओके मैम. हाँ. Doubt क्यों आ गया? From trade to territory. Britishers came to India as a trader, reached here, saw wealth, became greedy. Trade वाला concept eliminated from their mind. पैसा बड़ों बड़ों को बेवकूफ बना देता है. Same happened with them. They started capturing the areas. They started capturing the territories. When they came to India as a trader, with this view that they are the only power who is coming to India to do trade, because they got a right to do trade with India from British Queen.
ब्रिटिश कोई ने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था राइट टू डू ट्रेड विद इंडिया, बट योर डचीज, पोर्टुगीज, फ्रेंच ये भी पहुंच गए. Why? Because India was rich. Why? Because they already knew this thing, that India is famous in the world for textile, for spices. And these Europeans, Dutch, Portuguese, French, they already reached India. And the first person actually who arrived in India, the name of the person is Vasco da Gama. He belonged to which country? Yeah, who was he? Dutch? मैम अमेरिका, Portuguese. Portuguese. He was a Portuguese. Portugal. He was from Portugal. He reached here. And which area was, we can't say captured by him, but which area, in which area Ma'am, Goa side. Goa. that is Goa side. Sure? Ma'am, but मैम Goa. कैलकटा. Ma'am, Kerala, ma'am, south of the Indian. Someone is saying Goa, someone is saying Kerala, someone is saying Kerala, this Kolkata. सोचो और बोलो. Test है आज आपका. Ma'am, Kerala. I don't know. Kerala. I'm asking you. Ma'am, Kerala. Ma'am, Goa. Goa. Say this is in your test. Say something about Vasco da Gama. Yeah, where Portuguese first of all captured, which area was captured by Portuguese? 3 powers were there. 1, Britishers. Where Britishers were ruling? Starting Bengal. Ma'am, Bengal. 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 Right. France, French people. Ma'am, Goa. In the side of Goa. And रह कौन गए फिर? Portuguese, Dutch, Portuguese. मैम यस. Yes. कहाँ? चेन्नई. मैम साउथ में ही होंगे. हाँ, साउथ में ही होंगे. तमिल. Ma'am, Chennai. Kerala. Kerala. Ma'am, Kerala. And who came in Tamil and Chennai side? कोई भी नहीं. मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. क्यों हरमन? Ma'am, French. French towards? Ma'am, that Chennai, Tamil. French Chennai. Kolkata अपने Britishers. And Goa? Ma'am, Portuguese. Dutches. Portuguese. Sir. Yes. So these 3 powers were already, means they were, all of them wanted to do trade with India. And when they reached India, they saw a tough competition with each other. They had to have a tough competition with each other. All of them wanted to do trade with India. उसपे हमें फायदा हुआ. जो prices of Indian commodities वो क्या हो गई? बढ़ गई. क्योंकि सब लेना चाहते थे हमसे, हमने रेट बढ़ा दिए. We were lucky at that time. जब हमने रेट बढ़ा दिए, उनका नुकसान होना शुरू हो गया. जब उनका नुकसान होना शुरू हो गया, प्लस they were fighting with each other. लड़ के भी हो गया नुकसान, रेटों से भी नुकसान हो गया. Whatever they thought, ये सोच के आए थे कि we'll start earning from India, नुकसान शुरू हो गया. And इस नुकसान में जो सबसे पावरफुल कंट्री निकली, that was Britishers. Ma'am, because all of them went back. Yeah, French, because Dutch and yeah, Portuguese. सभी वापस चले गए. सभी वापस चले गए, भगा दिए गए. राधा वापस खुशी से नहीं गए. They were sent back by the Britishers because from all of them, Britishers were very powerful. But ऐसे नहीं गए. Like we have discussed about Tipu Sultan. Tipu Sultan got enough help from French people, France. Why French people was giving help to Tipu Sultan? Because they loved मैम वो क्योंकि रिवेंज लेना चाहते थे ब्रिटिशर्स से. To Yes. defeat them. to defeat them. French people wanted to take help, were giving help to Tipu Sultan happily. Tipu Sultan was getting help from French people happily. दोनों का मोटिव था. फ्रेंच का मोटिव था by getting help from Tipu Sultan या by having friendly relation with Tipu Sultan, वो साउथ में they can become very strong. और ब्रिटिशर्स को साउथ में आने से रोक सकते हैं. Tipu Sultan had this feeling कि north east में the Britishers are there and he did not want Britishers to reach to South India.
इस वजह से ही वॉज टेकिंग हेल्प फ्रॉम फ्रांस। और फ्रांस की जो नेवल फोर्स है, नेवल मतलब नेवी, शिप फ्लीट वगैरह बहुत स्ट्रांग थी, यस बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, अब ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा। सो टीपू सुल्तान ने अपने सोल्जर्स, ही ट्रेन्ड हिज सोल्जर्स अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ फ्रेंच पीपल, though they got defeat because Britishers were having much more advanced technology, plus they were very planned persons. So Britishers ने क्या किया, सबको भगा दिया, and they started moving from trade to territory. अब वो टेरिटरी की तरफ आना शुरू हो गया। मैम प्लीज रिपीट करना, जब आप नेवी के बारे में बता रहे थे मैम, मेरा इंटरनेट बीच में रुक गया। नेवी मीन्स जो फ्रेंच पीपल थे, देयर नेवी पॉइंट ऑफ व्यू से दे वर वेरी स्ट्रांग। नेवी पावर मीन्स उनके पास शिप सी फ्लीट्स वगैरह थे, जिससे वो दूर दूर जा सकते थे अपने शिप वगैरह पे, और वो आर्मामेंट दे वर हैविंग। पानी के रास्ते से दे कुड कंट्रोल द ट्रेड। पुराने जमाने में बेटा ट्रेड वाज कंट्रोल्ड, ट्रेड वाज डन थ्रू कैरिड ऑन बाय द वाटरवे, एंड ट्रेड को रोकना या डेवलप करना, तो कोस्टल एरियाज वर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट दैट टाइम वी वर नॉट हैविंग एयरप्लेन्स, वी वर नॉट हैविंग रेलवेज, लैंड रूट नहीं होते थे, तो डिपेंडिंग ऑन वाटरवेज, दैट्स व्हाई जितने भी यूरोपियन पास थे दे केम टू इंडिया थ्रू वाटरवेज। सो वाटरवे में आने के लिए व्हाट वी नीड, शिप्स, हमें वो चाहिए, वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंच लोगों का ये स्ट्रांग पॉइंट था, गॉट इट। बट ऑन अ लैंड ब्रिटिशर्स वर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन फ्रेंच पीपल, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट इज जो पोर्टुगल से, दे वर नॉट सो स्ट्रॉन्ग लाइक फ्रेंच एंड अपने ब्रिटिशर्स, वो कम थे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो आफ्टर डिफीटिंग देम, नाउ ब्रिटिशर्स थॉट टू कैप्चर इंडिया। अब लगा कि ऐसे हम ट्रेड करे जाएंगे तो कोई ना कोई और पावर यूरोप कंट्री से आ जाएगी, एंड अगेन दे वुड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देम। So better to rule over India. To rule over India, सबसे पहला area which they actually captured directly, that was Bengal. Why Bengal? Why Bengal? क्योंकि Because वहीं पर ही वो ट्रेड Battle करने आए of- थे और बैटल में वो जीत Plassey. गए। yeah, Battle of why Plassey. Bengal? Because this was the first area, Kolkata, first area captured. Yeah, they started their trade there. Yeah, they started their factory there. First factory was started by them in Bengal. जब बंगाल में आए तो बंगाल राइट नाउ ऑल्सो एट दैट टाइम तो था ही था, राइट नाउ ऑल्सो इट इज वन ऑफ द वेरी फर्टाइल एरिया, वेरी प्रॉस्पेरस एरिया, एंड इट वाज वेरी ह्यूज। जो आजकल का बांग्लादेश है, इट वाज एक्चुअली अ बंगाल, ये भी बंगाल का पार्ट था। सो ह्यूज एरिया। सो ब्रिटिशर्स रीच्ड हियर, दे मेड फैक्ट्री देयर, फैक्ट्री बनाई, जो भी ट्रेड करके सामान पैसा वैसा सब एवरीथिंग दे वर कीपिंग देयर इन बंगाल। फिर उनको लगा so much things are there, so much money they have gained, so many things are they have in this area, so they constructed warehouse, go down bana diye, warehouses bana diye. Now they always have fear in their mind, fear from French people, fear from Portuguese, fear from Dutchies ki ya ke attack na kar de. So they thought, why not to protect their factory, why not to protect their warehouse. So for this they appointed some certain army person, उन्होंने अपनी आर्मी बना दी। आर्मी किस चीज के लिए बनाई, टू कीप अ चेक ऑन वेयर हाउस, कि कोई अटैक वगैरह ना कर दे, लूट ना ले इनको। तो दे मेंटेन्ड आर्मी देयर। अब आर्मी तो बना ली, तो आर्मी का खर्चा भी उठाना था, कैसे उठाते। अब इफ दे आर आस्किंग मनी फ्रॉम ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन से मंगवाते तो बहुत महंगा पड़ना था, बिकॉज मनी वाज इन डॉलर्स, बहुत महंगी थी, एंड लेके आना वाज वेरी एक्सपेंसिव। शुरू में तो वो मंगवाते रहे, बट धीरे धीरे उनको लगा कि समथिंग शुड बी लाइक दिस, यहीं से पैसा निकाले, यहीं से सोल्जर्स को उसको सेटिस्फाई कर दे। सो फॉर दिस दे स्टार्टेड, मैम उन्होंने किंग से टैक्सेस का वो मांगा, रिलीफ। Yes, ma'am. हाँ एग्जैक्टली। सो उन्होंने एक ट्रेड के लिए किंग से, एग्जैक्टली लाइक हरमन सेड, ये एलिश सेड, कि उन्होंने दे वांट सर्टेन काइंड ऑफ रिलैक्सेशन। किंग ने बोला ओके विल प्रोवाइड यू रिलैक्सेशन, बट ओनली टू ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को हम रिलैक्स करेंगे। ओके डन, ईस्ट इंडिया कंपनी हैप्पीली एग्रीड। लेकिन बीच में कुछ ऐसे देवर सर्टेन स्मार्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स, दे वर आल्सो डूइंग देयर ट्रेड, personal trade was going on under the name of East India Company. They also stopped paying taxes to the Britishers, to the Nawabs. So Nawabs were not getting any type of money in the form of taxes, either from East India Company, वो तो जानबूझ कर उन्होंने मना ही कर दिया था, neither from the
other trade which was carried on by Personal British trades. personal trade. तो जब नवाब को लगा कि कुछ भी नहीं हमें मिल रहा, then for what they are here, फिर किस चीज के नवाब हैं वो, फिर why Britishers are here, चलाकी क्या कर रहे हैं? So they started thinking, they started finding out the reasons find out किया गया, पता लगा कि ये तो ये कर रहे हैं, they are not paying the taxes, they have kept their army also, they have made warehouses also, already factory इनके पास अपनी है. So they asked to the Britishers, taxes so you have to pay, you can't say no to us. This made Britishers furious automatically. पहले आप 2 रुपए नहीं दे रहे, अब आपको मनी देनी पड़ेगी, तो आपको गुस्सा तो आएगा. This made Britishers furious. उन्होंने फिर अपनी स्मार्टनेस दिखाई. उन्होंने जब बंगाल के नवाब थे, उनको कुछ नवाब्स को अपने अंडर कर लिया, कुछ मिनिस्टर्स को अपने पास कर लिया, मनी वगैरह देके उनका ट्रस्ट जीत लिया. और जीतने के बाद कहा कि जो राइट नाउ जो बंगाल के जो नवाब से उस टाइम पे मुर्शिद कुली खान वाज अ प्रोमिनेंट वन, उनके बाद नवाब सिराजुद्दौला वाज देयर. ठीक है, तो नवाब सिराजुद्दौला के साथ उन्होंने दे हैड अ फाइट. सिराजुद्दौला के साथ उनकी लड़ाई हो गई. एंड सिराजुद्दौला के एक मिनिस्टर था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मिनिस्टर? Mir Zafar. मीर मीर जफर. जफर. मीर जफर. When he died, Sirajuddaula died, Mir Zafar was made Nawab of Bengal. Exactly. यस. तो मीर जफर मीर को जफर बोला, ने अटैक ही नहीं किया ब्रिटिशर्स के दूसरी साइड, जो कि नवाब का ऑर्डर था, उन्होंने नहीं किया. यस, तो धोखा दे ब्रिटिशर्स, दिया. yeah, right, Britishers asked Mir Zafar, if you would give any kind of help, we will make you Nawab after Sirajuddaulah. Mir Zafar happily agreed. It was a bonus for him. Kahan minister, kahan raja. He happily agreed. And when there was a battle between Nawab Sirajuddaulah and the East India Company at the place of Palasi, known as Battle of Palasi, which took place in 1756. 1756. In this battle, Nawab Sirajuddaulah got defeat. He got defeat just because of Mir Zafar. Mir Zafar was supposed to send his army, or he was supposed to come with his army to do attack on the Britishers, but he did not turn up. Sirajuddaulah, with this hope, he would come. He didn't come. He didn't turn. So क्या हो गया? Sirajuddaulah got defeat. After the defeat of, this was the first major victory of Britishers over India. First major. First लड़ाई जीत गए. हौसला और बढ़ गया. Yes, we can do this. And also they came to know कि there are number of persons like Mir Zafar. उनको पैसा दो, खरीदो. And Mir Zafar became the Nawab now after this battle of Palasi. Mir Zafar, he also started acting like a puppet in the hands of Britishers, but later on he also realized something wrong is going on. जो भी है उनके पास, that is good for nothing. ना ही कुछ भी पैसा, no help is given by the no money is given by the Britishers, और कुछ भी नहीं आ रहा. So he was internally, he was also very much disturbed. He did not want to continue with them, with the Britishers, or he did not want to work with the Britishers. So Britishers ने क्या किया? उसको उतारा और किसको बना दिया? नेक्स्ट नवाब मीर कासिम. उसको बना दिया. फिर मीर कासिम also behaved the same way. थे तो इंडियन, लालच आ गया था, बट साइड बाय साइड कहीं तो खून खोलता है ना हमारा. तो सेम happened with them. तो फिर हो गई बैटल ऑफ Buxar, which place, and this battle took place in 1764. 1764. इस बैटल में भी ब्रिटिशर्स गॉट विक्टोरियस. वो भी जीत गए दोबारा. फिर मीर कासिम फिर हार गया. फिर मीर जाफर को दोबारा बना दिया गया. तो slowly and slowly whole of Bengal came under Britishers, and Britishers started collecting Diwani. Diwani is right to collect tax. This right was given to Britishers, to East India Company, by the emperor, who was emperor at that time of Mughals, Aurangzeb. Mughal emperor Aurangzeb. So Aurangzeb gave Diwani right. Diwani right is a very beautiful नहीं कहेंगे, a prominent right. मतलब पूरा पैसा collect आप कर सकते हो. Diwani's right to collect taxes was given to the Britishers.
Pura Bengal, prosperous Bengal, very much developed Bengal. After the Battle of Plassey, after the Battle of Buxar, some noises from someone's side, please. Samadhav. So after the Battle of Buxar, after the Battle of Plassey, whole of Bengal directly as well as indirectly came under Britishers. Is this point clear? All of you clear? Yes, ma'am. Abhi we have to leave. Time is up. And today Thank you, is your ma'am. test at Thank 5 you, o'clock.